हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हम लोग अगर बाइबल स्टडी की ओर जा रहे हैं। आज हम लोग लूका के सुसमाचार 7वां अध्याय में जा रहे हैं। उधर एक घटना लिखा है जो यीशु मसीह के जीवन में घटी है। वो ये है कि किसी फरीसी के घर में यीशु मसीह भोजन के लिए बुलाया गया। वहां क्या हो गया है और प्रभु ने क्या सिखाया है उधर, उस बात को हम लोग आज देखें। ये लूका लिखित सुसमाचार 7वां अध्याय 36वां पद से नीचे उसके अंतिम आयत तक, मतलब 50 तक हम लोग इसी घटना के बारे में पढ़ते हैं। फरीसी के घर में यीशु मसीह का भोजन। यीशु मसीह वहां भोजन के लिए खाने पर बुलाया गया। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, हम सबको मालूम है 3.5 साल पब्लिक के बीच में यीशु मसीह ने सेवा की है। 30 साल तक यीशु मसीह चुप रहा है। इट वॉज अ सीक्रेट लाइफ, गुप्त जीवन बिताया है। उसके बारे में ज्यादा वर्णन सुसमाचारों में हम लोग देखते नहीं है। लेकिन उसके माँ बाप के बारे में, भाई बहनों के बारे में, उसके काम के बारे में जरूर लिखा है। लेकिन बाकी किसी ऐसे बात क्या उसने कहा या कुछ बात सिखाया है या कुछ काम किया है उसके बारे में, जैसे हम लोग 30 साल के बाद में पढ़ते वैसे नहीं पढ़ते। 30वां साल की उम्र में यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथों से बपतिस्मा लिया। उसी समय से लेकर जी उठने तक और स्वर्ग चले जाने तक की बात हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में, सुसमाचारों में और प्रेरितों के काम में। तो ये 3.5 साल के जो जीवन जो सबके सामने, सबके बीच में यीशु मसीह ने बिताया, प्रचार करते हुए, सिखाते हुए, चंगा करते हुए जीवन व्यतीत किया। उस समय वो कई घर गए हैं, कईयों के घर गए हैं, कईयों के घर में भोजन किया है। अरे लोगों से मिलता रहा है, लोगों से अलग नहीं रहा। यीशु मसीह लोगों के बीच में रहा और जो लोगों के साथ रहा है। ये आजकल जो मसीह के नाम से लोग जाना जाते हैं, उनके लिए एक चुनौती है, एक नमूना है। कई बार क्या होते हैं, हमारे जो मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में सेवक लोग हैं, जो प्रभु की सेवा करने वाले लोग, प्रभु के सेवक जाना जाते हैं। हम पवित्र शास्त्र के अनुसार हम लोग एफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं, प्रेरित हैं, भविष्यवक्ता हैं, प्रचारक हैं, पासवान हैं, पास्टर या उपदेशक, टीचर, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं। और यहूदियों के बीच में फरीसियों के बारे में, सदुकियों के बारे में, शास्त्रियों के बारे में, विरोधियों के लोगों के बारे में ऐसे पढ़ते हैं। महायाजक, याजक लोग, लेवी लोगों के बारे में पढ़ते हैं। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया, और ये पर यीशु मसीह, गॉड इन द फॉर्म ऑफ मैन, दैट इज जीसस क्राइस्ट। सो ही mingled with people, he lived with people, he was one among them, he was moving with them, he was with them. ये नहीं देखा कि फरीसी मुझे बुला रहे हैं। आपको मालूम है फरीसियों के बारे में यीशु मसीह ने आपकी क्या कहा? फरीसी लोग यहूदियों के बीच में एक ग्रुप है, उनको स्थान है, मान है, सम्मान है। निकोदेमुस उसमें से एक था।
फरीसियों में से। और पौलुस भी कौन था? फरीसियों में से एक है। तो फरीसी लोग छोटे मोटे लोग नहीं है, they were having a honor and position in the society। और मत्ती के सुसमाचार 23वां अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं, फरीसियों के बारे में पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने अच्छी बात उनके बारे में कहा है कि वो तो मूसा के गद्दी पर बैठे हैं, तो तुम लोग उसके कहना मानना है। You have to listen to them and you have to obey what they say and teach। आप पढ़ लीजिए मत्ती के सुसमाचार 23वां अध्याय निकालो, सब लोग अपने अपने बाइबल खोलो, प्लीज ओपन योर बाइबल, एवरी वन ऑफ यू, सब लोग अपने अपने बाइबल खोलो, मत्ती के सुसमाचार 23वां अध्याय में जाओ, जाकर उधर हम लोग फरीसियों के, सदूकियों के बारे में यीशु मसीह ने बहुत कुछ कहा है। लेकिन शुरू में यीशु मसीह ने क्या कहा? तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना। देख रहे यीशु ने क्या सिखाया? फरीसियों के बारे में, शास्त्रियों के बारे में यीशु मसीह ने कुछ बुरा ही नहीं कहा कि नीचे तो कुछ कहा है, लेकिन लोगों को बताया कि तुम लोग उनके कहना मानना है, सुनना है, मानना है। क्यों करना है, क्यों मानना है? क्योंकि वो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, they are in position, so you have to obey them, you have to hear them, you have to honor them। लेकिन उसी अध्याय में हम लोग देखते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तो उसको बुराई को छोड़ा भी नहीं है यीशु मसीह ने। फरीसियों ने जो गलत किया है उसके ऊपर प्रभु ने हाय बोला। हे कपटी, उसका 13वां आयत देखो, 13वां आयत में आप देखो, उधर ऐसे लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। और 15वां पद में फिर नीचे को हम लोग बार बार देखते हैं वही बात को, फरीसियों के बारे में प्रभु ने कहा। अभी आप सोच लीजिए, अभी आप ये सब देखने के बाद सोचो, अभी किसने बुलाया यीशु मसीह को अपने घर पर खाने पर? फरीसी ने बुलाया। और फरीसियों के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम पर हाय, क्योंकि तुम लोग जो कहते हो करते नहीं है, जो सिखाते हो उसके अनुसार चलते नहीं है। तो यीशु मसीह ने कहा तुम तो कपटी है, तुम तो कपटी है, और तुम पर हाय। लेकिन जब किसी फरीसी ने यीशु मसीह को खाने पर बुलाया, मना नहीं किया। यीशु मसीह ने मना नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं, हम आएंगे, आपके पास आएंगे। क्यों क्यों गया? आपको मालूम है केवल खाना खाने के लिए नहीं गया है, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर है ना, उनको सब कुछ पता है ये फरीसी कौन है, उनके मन में क्या है, क्या विचार हैं, वो किस मतलब से यीशु मसीह को खाने पर बुलाया है, और इसके क्या विचार है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को मालूम है। तो इसलिए यीशु मसीह सोचा इसका जो असली रंग है दिखाना है इसको, तो इसलिए यीशु मसीह उस घर पे खाने पर गया है, खाने के लिए गया। उधर आपको मालूम है क्या हो गया? तो एक्चुअली उधर क्या हो गया, यीशु मसीह खाने के लिए गया, खाना खाया भी होगा, और उन्होंने खाना खिलाया भी है, चेले भी खाना खाया है, लेकिन इधर किसके रंग बदल दिखाई दिया? फरीसी का। फरीसी के मन में क्या है यीशु मसीह को मालूम था, और उसके मन की बातों को जानने वाला यीशु ने उनको उनके सही रूप उधर प्रकट किया। तो पहली बात है, हम लोग ये समझे कि हम सब एक साथ जाना है, हम ऊंचे रहने वाले लोग नहीं है, हम यीशु मसीह के समान होना है। यीशु मसीह सबके साथ मिलता रहेगा, जुलता रहेगा। He was moving with people, he was with people, and he was for the people, and he was among one of them। ये हमें हमेशा याद रखिए, हम लोग कभी भी समाज से दूर ना हो जाइए। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं संत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आजकल आपको मालूम है पादरियों के लिए भी सिक्योरिटी हो गया। सिक्योरिटी तो अच्छा उनके देने बाए चलते हैं। So we are moving away from the people,
whereas we have to be with the people, among the people. ये बात अच्छी तरह हमारे लोग, हमारे समाज जानना है। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग लोगों से दूर ना हो जाए। कई लोग बोलते हैं ना, वो छोटे लोग हैं, उनके साथ मिलना जुलना ठीक नहीं है, ये बड़े लोग हैं, उनके साथ मिलना है। कुछ लोग सोचते हैं बड़ों को छोड़ दो, उनके साथ क्यों मिलना है, छोटों के साथ चले जाओ। ये दोनों गलत है। चाहे छोटे हो बड़े हो, हमारे कोई मतलब नहीं है। छोटों के साथ भी जाना है, बड़ों के साथ भी जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी हो। तो यीशु मसीह ऐसा गया, आपको मालूम है क्या हो गया। इधर है ये फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उधर क्या हो गया, एक स्त्री आ गई। उस स्त्री के बारे में क्या लिखा है, वो स्त्री पापिनी थी। पापिनी, एक पापिनी स्त्री वहां आ गई। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यही जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है। ये स्त्री को पता चला कि यीशु मसीह उस फरीसी के घर में भोजन करने के लिए आया है। ये स्त्री के बारे में लिखा, इतना ही लिखा है, नाम नहीं लिखा है। इस स्त्री के बारे में इतना ही लिखा है, वो पापिनी थी, नगर के जाने हुए एक पापिनी। We do not know how she was known in the city. बाइबल में लिखा नहीं है, तो हम लोग उसके बारे में ज्यादा परेशान ना हो। But Bible says she was a sinner. पापिनी थी। हाँ, ये कौन सा पाप है, कैसे पाप है, हम तो उसके बारे में ज्यादा पता ना करें। When Bible didn't reveal, Bible doesn't reveal, then why we should go after all these things? Of course, Bible says she was a sinner. तो पापिनी थी, लेकिन वो पापिनी स्त्री अच्छा काम किया ना। इधर यीशु मसीह के साथ अच्छा काम किया। उसने जो काम, जिसने उनको बुलाया घर पर, जो होस्ट है, उसने जो किया नहीं है वो ये पापिनी स्त्री किया है। यीशु मसीह ने उसको में बताया, अरे जब मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मेरा पांव धोया नहीं है। जब मैं तुम्हारे घर आया है, नीचे लिखा है कि तुमने मुझे गला नहीं लगाया, मेरे ऊपर तेल नहीं उंडेला। मतलब जो एक होस्ट को गेस्ट के लिए करना चाहिए, वो काम फरीसी ने किया नहीं है। लेकिन वो काम किसने किया, ये पापिनी स्त्री किया। मेहमान के लिए जो कुछ भी करना था, वो घर वाले नहीं किया। घर वाले मस्त रहे, मतलब मैं तो यीशु मसीह को खाना खिला रहा हूं। वो अपने गद्दी पर बैठ गया और यीशु मसीह और चेले आ गए और खाना खा रहे। बट देयर वर सम कस्टम्स, कुछ ट्रेडिशंस वहां थे, वो जो रिवाज जरूर उनके बीच में रहा। जब कोई मेहमान घर आते हैं, उनको पैर धोने के लिए पानी देना। आजकल तो आपको मालूम है, सब लोग पैर धो के, हाथ धो के, नहा के अंदर आते हैं। उतना तक सफाई हो गया, अभी इतना तक शुद्धता हो गया। So now we are more conscious about our what is that, cleanness and hygienic, thing. हाइजीन बन गया है। बाहर जाके जब अंदर आते हैं, कपड़ा बदलते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। See, we are more conscious of about all these things. लेकिन उन दिनों में उतना तो नहीं था। कम से कम पानी देते थे पैर धोने के लिए, उसके बाद अंदर आते थे और लोगों को गला लगा कर स्वीकार करते हैं। I mean, there were some customs, but that host didn't do anything. वो जो घर के मालिक है, उसने वो काम नहीं किया, लेकिन स्त्री ने किया। स्त्री ने क्या किया, स्त्री ने क्या किया, लिखा है, स्त्री ने संगमरमर के पात्र में इत्र लाई, पानी नहीं लाई। She did not bring water, but she brought something very precious. पावनी थी जरूर, पावनी थी तो भी
हम लोग जैसे पानी से पैर धोने के लिए नहीं आए, वो संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। दैट इज अ प्रेशियस थिंग, प्रेशियस, वेरी प्रेशियस, बहुमूल्य है। तो बहुमूल्य वो इत्र लाकर उस स्त्री ने क्या किया है, उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला, पानी से नहीं इत्र से। देख रहे हैं, मतलब जो काम घरवाले करना था किया नहीं है, ये पापिनी स्त्री ने यीशु के लिए किया। अभी अभी ये फरीसी जो हैं अपने मन में कुछ विचार सोचने लगा, मन में है, बाहर नहीं बोला, बाहर नहीं बोला, मन में सोचने लगा। क्या सोचने लगा? ये कौन सी स्त्री है? ये तो भविष्यता होता था तो क्या इसको पता नहीं चलना था कि ये कौन मेरे पैर धो रहे हैं, मेरे पैर पकड़ रहे हैं? यीशु मसीह को क्वेश्चन, उसके मन में ये सवाल आ गया कि क्या सचमुच ये भविष्यता है? क्या सचमुच ये कोई भगवान है? सचमुच ये क्या कोई बड़ा आदमी है? क्या कुछ ईश्वरीयता इसके अंदर है? क्योंकि ये तो पावनी स्त्री है, पावनी स्त्री यीशु मसीह के पांव तो धो रही है, रो रही है, आप ये कर रही है, वो कर रही है। सो देन दिस मैन थॉट इन हिज माइंड, यीशु मसीह ने उनके मन की बातों को पकड़ लिया। ये है यीशु मसीह। मेरी और आपके अंदर क्या है? हम लोग बाहर से क्या कर रहे हैं? खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, दान दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, करोड़ों के हिसाब से कर रहे हैं। कुछ इस पिछले दिनों में मैंने कहीं पढ़ लिया, पता नहीं कहाँ है, एक आदमी ने पता नहीं मंदिर में दिया है या और कहीं दिया है, 500 करोड़ से ऊपर पैसा दिया। एक आदमी ने 500 से ऊपर करोड़ रुपया दान किया। वेरी ग्रेट थिंग। कितने लोग ऐसा करते हैं? कटरा में या हो, या शबरीमला में हो, या परिमला में हो, पुदपल्ली में हो, और मंडरघाट में हो, या पता नहीं कहाँ कहाँ है, जो वेलांगणी में हो, लोग क्या करते हैं? चढ़ा पैसा इसे बहा देते हैं, दान करता है, दान। बट उनके मन में क्या है ये तो प्रभु जानता है ना, और किसी को पता नहीं है। ये पैसा कहां से आया है, भगवान को क्यों चढ़ा रहा है, क्या मालूम है? हो सकता है कि कहीं से लूट के लेके आया, उसका एक हिस्सा भगवान को भी दे दिया, या यीशु मसीह को दे दिया, या चर्च में दिया, मंदिर में दिया, गुरुद्वारा में दिया, मस्जिद में दिया, कहीं जाकर चढ़ाया, तो मन में तसल्ली मिलने के लिए है। एंड पीपल डू दैट, एवरीबडी डस। ये आदमी ने जो कुछ भी किया है अच्छा किया है ना, यीशु मसीह को घर पे बुलाया, खाना खिला रहे, लेकिन उनके मन में क्या है? मन में जिसको बुलाया, जिस मेहमान को बुलाया, जिस गुरु को बुलाया, जिस भविष्यता को बुलाया, उसी के बारे में संदेह है, डाउट है। Who is this? Whether he is a prophet or not? क्या सचमुच ये गुरु हैं? सचमुच ये भविष्यता है? सचमुच क्या ये नबी हैं? सचमुच ये कौन है? इनको पता ही नहीं कि कौन सा अवृत उसके पांव छू रहे हैं। मतलब यीशु मसीह के ऊपर ही उनका संदेह हो गया, डाउट ऑन जीसस। यीशु मसीह पर सवाल कर रहे, यीशु मसीह तो पहचान लिया उनका मन में क्या हो रहा है, बाहर से हंस रहे हैं, यीशु मसीह को बोल रहे खाओ खाओ, खूब खाओ, अच्छी तरह खाओ, लेकिन मन में क्या है? मन में ये सोच रहा है कि क्या ये भविष्यता है? Is he a prophet? And he doesn't know who is touching his body, touching his feet. यीशु मसीह उनके मन की बातों को समझकर उनको समझाया। हम सबको मालूम है उधर एक पारवल यीशु मसीह ने, एक दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया 500 और 50 रुपया के बारे में। किसी को 500 रुपया कोई देना था, कोई 50 रुपया, 500 रुपया क्षमा किया गया, 50 भी क्षमा किया गया।
प्रभु ने पूछा कि इस फरीसी से कौन ज्यादा प्यार करेगा, उसे जो जिसने माफ किया? वो बोला है जिसका ज्यादा क्षमा किया वो तो ज्यादा प्यार करेगा। मतलब जिसका 500 रुपया क्षमा हो गया है वो ज्यादा प्यार करेगा, जिसका 50 हो गया वो तो उतना ही प्यार करेगा, क्योंकि 50 रुपया ही क्षमा हो गया है। प्रभु ने कहा तूने सही कहा है, ये पाप नहीं है तो ये जिसलिए मुझे मेरे से ज्यादा प्यार करती है। तुम्हारे अंदर कोई इतना पाप नहीं है, तुम समझते हो कि मैं धर्मी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फरीसी हूँ, तो तुम्हारे अंदर उतना ही प्यार है मेरे प्रति, ये है। तो इधर है सच में प्यार किसने दिखाया? यीशु मसीह को। तो पाप ने इसने दिखाया, फरीसी नहीं, फरीसी नहीं। फरीसी ने भी प्यार दिखाया जरूर है, लेकिन वो प्यार जितना ही गहरा है 50 रुपए का मूल्य बस। लेकिन उस स्त्री का जो प्यार है 500 रुपए का बराबर है। 50 कहाँ है, 500 कहाँ है ना? 50 500 का 10वां भाग है 50। तो इसलिए इधर यीशु मसीह ने उनको सिखाया, भाई जिसका ज्यादा क्षमा किया पाप वो ज्यादा प्यार करेगा। और मुझे और आपको ये सोचने आए हम कितना प्यार करते हैं यीशु मसीह से, हमारे कितने पाप यीशु मसीह ने क्षमा किया है। हाउ मच वी लव आवर जीसस, हाउ मच sins, how many sins Jesus has forgiven daily। छोड़ो मन फिराने के पहले की बात, मन फिराने से पहले हम लोग बहुत कुछ किया है, प्रभु ने हमें क्षमा किया है। मन फिरा के बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु में मिलने के बाद, प्रभु में आने के बाद हम लोगों के जीवन में कितने 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 गलतियां आए हैं, न्यूमरस सिंस, कोई गिनती ही नहीं है उसके लिए। तो वो भी प्रभु हमें क्षमा करता है, डेली क्षमा करता है, हमें धोता है, शुद्ध करता है। हाउ मच मोर वी हैव टू लव आवर जीसस, हमें कितना ज्यादा यीशु मसीह से प्यार करना है। उस स्त्री को देखो, पापिनी स्त्री है लेकिन प्यार बहुत है, प्यार बहुत। ये स्त्री के पाप क्षमा किया गया है, इसलिए वो बहुत खुश हो गई है। यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ, शांति से जाओ, तुम्हारा पाप क्षमा किया गया है, गो इन पीस, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह के समय पवित्र शास्त्र के सामने मैं और आप अपने आप को परखना है कि हम कितना यीशु मसीह से प्यार करते हैं। क्या फरीसी के समान प्यार है या उस स्त्री के समान है हमारा प्यार? हम हो सकता है कि हम कहें कि हम उस पापिनी स्त्री के समान नहीं है, हमें इतना पाप नहीं करते हैं, हम तो इतना पापी नहीं है। क्या सचमुच है ऐसे हैं? नहीं है जी, नहीं। हो सकता है कि उस पापिनी स्त्री से भी ज्यादा पाप हमारे जीवन में है, लेकिन प्रभु दयालु है, करुणमय है, प्रेमी है, इसलिए हमारे पापों को वो क्षमा करता है, धो के शुद्ध करता है। इसलिए हम ज्यादा प्यार करें। यीशु ने हमारे पापों को क्षमा किया, हम यीशु मसीह से प्यार करें। लव जीसस बिकॉज ही हैज फॉरगिवन आवर सिंस। यीशु ने हमारे पापों को क्षमा किया, यीशु से प्यार करें, ज्यादा प्यार करें, जितना हो सकता है उतना प्यार करें। So let us love our Jesus. Let us love Jesus because he has forgiven our sins. हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह दिन प्रतिदिन क्षमा करते हैं। एक दिन नहीं, एक बार नहीं, कितने दिन, कितने बार। Love Jesus, and that is the only thing we can do for Jesus. Love Jesus. यीशु मसीह से प्यार करो। प्रभु हमें सहायता करें, प्रभु हम सबको आशीष दे, यीशु से प्यार करने का दिल हमें प्रभु दे। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जी मुझे ऐसे के दिल दे कि मैं आपसे बहुत प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, बहुत प्रेम करूं। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।